तो अभी कंफर्म हो चुका है कि वॉलमार्ट ने 77% ऑफ स्टेक फ्लिपकार्ट का बाय किया है और काफी राउंड्स की नेगोशिएशन के बाद ये डील क्लोज हुई है तकरीबन $16 बिलियन में। यानी वॉलमार्ट लेगा 77% ऑफ स्टेक फ्लिपकार्ट का कितने में, $16 बिलियन में। ये बनाती है कंपनी की टोटल वैल्यूएशन $21 बिलियन। यानी 77% कंपनी की अगर वैल्यूएशन $16 बिलियन है तो टोटल कंपनी की वैल्यूएशन हुई $21 बिलियन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि फ्लिपकार्ट की शुरुआत की थी सचिन बंसल और बिनी बंसल ने 2007 में, वो भी कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ, सिर्फ 4 लाख इन्वेस्टमेंट के साथ। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन दोनों ने लगाई थी वो थी सिर्फ 4 लाख रुपए, और जो आज के डेट में कितनी पहुंच चुकी है, कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच चुकी है $21 बिलियन। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो सिर्फ 15 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी वैल्यूएशन फ्लिपकार्ट से ज़्यादा रहेगी। तो अगर फ्लिपकार्ट लिस्टेड कंपनी होती तो वो होती 16th नंबर पे एज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो पहले जानते हैं कि फ्लिपकार्ट की जो करंट शेयर होल्डिंग थी, मतलब वॉलमार्ट के एक्वायर करने से पहले, वो कैसे कैसे थी। तो सॉफ्ट बैंक के पास थे 22.3%, यानी 22.3% स्टेक था सॉफ्ट बैंक के पास, जो उन्होंने जस्ट 9 मंथ पहले ही इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक्वायर किया था। जो दूसरे सबसे बड़े इन्वेस्टर थे वो थे टाइगर ग्लोबल, जिनके पास 22% स्टेक था फ्लिपकार्ट का। उसके बाद आते हैं नेस्पर, जिन्होंने शुरू से ही काफ़ी पैसे लगा रखे थे फ्लिपकार्ट पे, उनके पास था 13.8% स्टेक। उसके बाद एसएल पार्टनर के पास 6.9%, ईबे के पास 6.6%, टेसेंट होल्डिंग के पास 6.3%, सचिन बंसल और बिनी बंसल के पास तकरीबन 6% की होल्डिंग थी। उसके बाद डीएसटी ग्लोबल के पास 2.7% की होल्डिंग थी, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के पास 1.8%, और कुछ एम्प्लॉयज़ के पास ईसॉप थे, और छोटे बड़े इन्वेस्टर्स के पास 6% थे। तो वॉलमार्ट के एक्वायर करने के पहले ये था फ्लिपकार्ट का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अब वॉलमार्ट के एक्वायर करने के बाद क्या हुआ, वॉलमार्ट के एक्वायर करने के बाद क्या हुआ कि जो 77% ऑफ स्टेक था वो किसके पास चला गया, वॉलमार्ट के पास। जो बचा हुआ 23% ऑफ स्टेक था वो रहा टाइगर ग्लोबल के पास, टेसेंट होल्डिंग के पास, एसएल पार्टनर के पास, बिनी बंसल के पास, माइक्रोसॉफ्ट के पास, और कुछ एम्प्लॉयज़ और छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के पास। जो एम्प्लॉयज़ के पास जो शेयर्स होंगे वो फॉर श्योर वॉलमार्ट बायबैक कर लेगा एक बार सारा क्लियरेंस मिलने के बाद। और अगर बात करें बिनी बंसल टाइगर ग्लोबल की, उन्होंने भी कुछ हिस्सा अपना बेच चुके हैं और कुछ हिस्सा कंट्रोल में रखा हुआ है अपने पास। तो अब जानते हैं किसको क्या मिला। तो सॉफ्ट बैंक, जिन्होंने सिर्फ 9 महीने पहले $2.5 बिलियन यानी $2.5 बिलियन लगाए थे, उनको मिले तकरीबन $4 बिलियन। यानी 9 महीने में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली 1.5 गुना से भी ज़्यादा। उसके बाद जो सबसे बड़े गेनर मेरे को लगते हैं वो हैं सचिन बंसल। सचिन बंसल ने जो अपनी 5.6% शेयर्स हैं वो कितने में बेचे, तकरीबन $1 बिलियन मिलेगा, यानी 6700 करोड़ रुपीस। और जो उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, यानी 11 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी सिर्फ 1 लाख रुपए। तो मतलब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट उनकी कितनी बन गई, 6700 करोड़ रुपीस की। और उसके बाद बारी आती है बिनी बंसल की। बिनी बंसल ने भी अपने थोड़े बहुत जो स्टेक बेचे हैं वो उनके बदले उन्हें मिले हैं 700 करोड़ रुपए, और जो 4.24% उन्होंने अभी कंपनी में रखा हुआ है, अगर उसकी वैल्यूएशन निकाले तो वो भी तकरीबन $1 बिलियन के पहुंचती है, यानी $881 मिलियन के करीब उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है अभी भी, जो स्टेक उनका फ्लिपकार्ट में अभी भी उनके पास है। उसके बाद करते हैं टाइगर ग्लोबल की। टाइगर ग्लोबल ने अपना 17% ऑफ स्टेक बेचा है, कितने में, $3.3 बिलियन, और उन्होंने अपना जो 5% स्टेक है वो अभी भी कंपनी में रखा है। तो उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी उनकी $1 बिलियन की थी। तो जो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी बन चुकी है, $3.3 बिलियन प्लस 5% शेयर्स इन कंपनी। और 5% का शेयर की कीमत लगा लो आप, तकरीबन $1 बिलियन से थोड़ी सी कम होगी, तो तकरीबन 4.3 बिलियन बन चुके हैं, कितने के, $1 बिलियन के। उसके बाद बारी आती है एसएल की, जो एक यूएस वेंचर कैपिटल फर्म है। उनको भी $800 मिलियन से लेके $1 बिलियन तक मिलेंगे। कितनी इन्वेस्टमेंट के, $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट, जो उन्होंने 2009 में जाके की थी, क्योंकि एसएल ही था जिन्होंने शुरू से ही फ्लिपकार्ट को बैक किया था। मतलब वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर थे एसएल पार्टनर्स फ्लिपकार्ट के। तो उनके भी 10 गुना के करीब हो गई है इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद आते हैं नेस्पर, जो एक साउथ अफ्रीकन जैन कंपनी है, जिनकी बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट है। उनको भी कितने मिल गए हैं, उनको भी $2.2 बिलियन मिले हैं। और जो ये $2.2 बिलियन मिले हैं वो कितने के मिले हैं, $600 मिलियन, जो उन्होंने 2012 के बाद से इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, और जिसमें मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट 2014 के बाद की है। तो हम लोग बात करते रहते थे कि ये कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट करती है फ्लिपकार्ट में, इनको मिलेगा क्या, क्योंकि कंपनी चल रही है लॉस में, तो इनको मिलेगा। तो ये कंपनीज भी, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी होती है, ये भी क्या होती है, राइट टाइम ढूंढती है एग्जिट करने का, कि कब कोई तगड़ा इन्वेस्टर
इन्वेस्टर आए, उनका स्टेक खरीदे और वो एग्जिट मार ले कंपनी से। और मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने यही किया, कुछ ने अपने सारे स्टेक बेच दिए, कुछ ने कुछ स्टेक रख के बाकी स्टेक बेच दिए। और अब बात करते हैं कि वॉलमार्ट ने इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट किया फ्लिपकार्ट में, कि वॉलमार्ट को क्या मिलेगा इतना पैसा इन्वेस्ट करके। तो आप सब जानते होंगे वॉलमार्ट की बहुत तगड़ी प्रेजेंस है रिटेल में, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन है वॉलमार्ट। बट जब बात करें ऑनलाइन प्रेजेंस की तो उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन प्रेजेंस में उनको अगर टक्कर देनी थी अमेजोन को, तो उनके पास जो सबसे आसान ऑप्शन था, जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन था, वो थी flipkart.com। अगर वो अलीबाबा को ट्राई करते तो अलीबाबा की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है फ्लिपकार्ट से, उनको शायद बाय नहीं कर पाते। तो उनके पास आई फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी कंपनीज का ऑप्शन। स्नैपडील आपको पता ही है कि क्या हाल है स्नैपडील का। इस स्टेज में स्नैपडील में इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा नहीं होना था, तो उनके पास था एक ही ऑप्शन फ्लिपकार्ट। और ये आज से नहीं, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं फ्लिपकार्ट को एक्वायर करने के लिए, बट जो फाइनल नेगोशिएशन हुई अब जाके हुई। तो अब क्या होगा, तो वॉलमार्ट का ऑफलाइन प्रेजेंस तो था ही था, अब वो क्या होगा, उनका ऑनलाइन प्रेजेंस भी होगा। और ये तो ऑब्वियस ही है कि फ्लिपकार्ट अब इंडियन कंपनी की तरह सीमित नहीं रहेगी, मतलब इंडिया में ऑपरेशन सीमित नहीं रहेंगे। अब फ्लिपकार्ट के ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड फैलेंगे जहां जहां वॉलमार्ट की प्रेजेंस है। और सबसे बड़ा खतरा किसके लिए है, अमेजोन के लिए, कि अमेजोन के लिए टक्कर बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि वॉलमार्ट अभी और पैसे इन्फ्यूज करेगा वो फ्लिपकार्ट में, और उसकी जो डायरेक्ट टक्कर होने वाली है वो ऑब्वियसली अमेजोन से ही होने वाली है। तो आई होप मैंने आप सबको क्लियर कर दिया हो कि क्या है ये डील और कैसे कैसे एग्जीक्यूट हुई। अगर मेरे से कुछ मिस हो गया तो जरूर कमेंट कीजिए, और अपने व्यूज इस डील के बारे में भी कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।